जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और आज हम देखने वाले हैं आपके अगले 10 दिनों की एनर्जीज। अगले 10 दिन आपको किन बातों की आवश्यकता है, किन संदेशों की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 डेज़। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तब से ये 10 दिन तक का ये आपका रीडिंग है। ये टाइमलेस है और मेरी हर रीडिंग टाइमलेस है। आप ज़रूर चैनल को विज़िट करें और रीडिंग्स पर जाएं और रीडिंग को देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, लेकिन उससे पहले ओमकार के जाप से हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। शिवाय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या रहने वाली है अगले 10 दिनों में आपकी ऊर्जा। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि अगले 10 दिन उनकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है, उनकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है उनके प्रेम जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में और उनके निजी जीवन में किन संदेशों की उनको आवश्यकता है। तो 2 कार्ड हमारे पास पहले से ही आए हैं। द हेरोफेंट बहुत ही सुंदर, द लवर्स बहुत ही सुंदर, वाओ। 2 मेजर आर्काना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, वाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को किन बातों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, किन बातों को अपनाने की आवश्यकता है, क्या महत्वपूर्ण संदेश अगले 10 दिनों में उनके लिए हैं। मेरे माध्यम से उन्हें बताएं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। 3 कार्ड तो पहले ही आ चुके हैं। द चैरियट बहुत सुंदर। और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ इस द हेरोफेंट का जो कार्ड है, यहीं से मुझे पहले ये फीलिंग आ गई थी कि मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं इस समय कुछ जो है नकारात्मक ऊर्जाओं में हैं और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की ऊर्जा में भी हैं, क्योंकि इस समय उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ये जो आपकी करंट एनर्जी बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि जो है इस समय कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी है। ये ब्लैक की तरफ आप जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ये ब्लैक की तरफ आप जा रहे हैं, जबकि कप्स यहाँ भरे हुए हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर ऐसे स्पेल्स है, ऐसा कुछ ऊर्जाएं आपके ऊपर डाल दी गई है जिसके कारण आप इनको ना देखकर आप इधर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, थैंक यू डियर डिवाइन। तो
मेरे व्यूवर्स क्योंकि इस एनर्जी में हैं, वे जो है इस समय कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, सब कुछ पास होते हुए भी, क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मकता हावी है या उनके सराउंडिंग से नकारात्मकता उनके ऊपर आई है या डाली गई है इंटेंशनली, इसीलिए वे इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं और वे इन चीज़ों को छोड़कर जो है एक अंधकार की तरफ जो है चल रहे हैं। और इसीलिए इस समय उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति जीवन में हो जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके, और वे उन्हीं की सर्च में हैं। असल में ये जो आप जा रहे हैं, तो ये आप ऐसे ही किसी व्यक्ति की सर्च में हैं। अब ये जाने का अर्थ फिजिकली जाना नहीं है, मन की भी यात्राएं होती है, तो मन से भी व्यक्ति चलता रहता है, यात्रा करते रहता है। तो आप इस समय ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे उपदेश देने वाले को या ऐसे मार्गदर्शक को जो आपको सही राह दिखा सके। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ प्रेम में छल हुआ है, आपको प्रेम में दर्द मिला हुआ है इस समय, और जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति जो है इस समय थोड़ी डावाडोल चल रही है और आपका कहीं मन नहीं लग रहा है। आपको रह रह के जो है उन्हीं सब बातों की याद आ रही है, जिसके कारण आपका अर्थतंत्र भी बिगड़ा, क्योंकि मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है तो काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ होकर के जो है हम अपने अर्थतंत्र को भी जो है बहुत से मेरे व्यूवर्स के अर्थतंत्र भी प्रभावित हैं, क्योंकि प्रेम में छल हुआ है। प्रेम के जीवन में आपको बहुत तकलीफ मिली है इस समय, और इसीलिए आप इन सब को न देखते हुए, ये भरे हुए कप्स को न देखते हुए आप विपरीत दिशा में चल पड़े हैं। और इस समय आपके मन में है कि कोई ऐसा मार्गदर्शक, एक सच्चा मार्गदर्शक मिले जो मुझे सही राह दिखा सके, कि जीवन की सच्चाई को बता सके, जीवन की सच्चाई से मुझे अवगत करा सके। आपके मन में ये विचार इस समय चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप जब इस मार्गदर्शक से मिलेंगे, और मिलने वाले हैं आप अगले 5 से 15 दिन के भीतर, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, 5 से 15 दिन के भीतर आप इस व्यक्ति से मिलेंगे जो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। और फिर जो है परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपको जो राह दिखाएंगे, आप उस राह पर चलेंगे तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको जो प्रेम में दर्द मिला, जो प्रेम में धोखा मिला, आप उससे बाहर आ पाएंगे। और हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो वही व्यक्ति जिससे आपको धोखा मिला, छल मिला, अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है, वही व्यक्ति पूर्णतः बदल कर आपके पास आ जाए। और या ऐसा यदि नहीं होता है तो कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करेगा जो आपको प्रेम के सही मायने सिखा देगा, बता देगा, और आपको भी ये समझ आएगा कि हाँ, ये प्रेम है। अभी तक जो हो रहा था वो कोई प्रेम नहीं था, लेकिन अब जो व्यक्ति एंटर करेगा, या तो वही व्यक्ति पूर्णतः बदल कर आएगा, या तो कोई नया व्यक्ति आएगा जो आपको प्रेम के असल मायनों में ले जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स। और जब आपके प्रेम जीवन में जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे, तो आपको जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी प्रकृति से दूरी हो गई थी, जो आपकी नेचर से दूरी हो गई थी, जो आपके आर्थिक पक्ष में भी जो परेशानियां आ गई थी, वो सब भी समाप्त हो जाएंगी। आप प्रकृति से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप प्रकृति से पूर्णतः आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो है अर्थतंत्र भी सुधर जाएगा, और आप एक
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, क्वीन की एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ से आप बहुत बेहतर जो है एक शुरुआत करके बहुत शानदार एक शुरुआत करेंगे, जिससे ये आर्थिक स्थिति जब आपकी सुधरेगी तो बहुत जल्दी ही विद इन 6 मंथ्स आप अपनी आर्थिक परेशानियों से तो निकलेंगे ही, साथ ही आप गिवर की एनर्जी में आ जाएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि वैसे भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सब प्योर सोल्स हैं, प्योर सोल्स ही इस वीडियो तक पहुंचती हैं, और प्योर सोल्स के मन में हमेशा देना होता है, लेना तो होता ही नहीं। तो देना, यही आपका सोल पर्पस भी है, और आप इस एनर्जी में बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। परमपिता की कृपा से आप बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आएंगे, प्रकृति से अलाइनमेंट में आएंगे, और यहाँ से एक ऐसी बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में कि आप आ जाएंगे गिवर की एनर्जी में। आप लोगों की सेवा भी करेंगे, ज़रूरतमंदों को आप जो है मदद भी करेंगे, और आप गिवर की एनर्जी में बहुत जल्दी आने वाले हैं अर्थतंत्र के मामले में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन। अब ये मैंने कहा आपको, अब आप देखिए कि यहाँ से आपका जीवन ऐसी प्रगति पकड़ेगा कि आप ये रथ पर सवार हो जाएंगे, और ये जीवन का ही रथ है समझ लें आप। और आप इस रथ पर जो है यहाँ से आप गिवर की एनर्जी में आएंगे, और फिर इसकी सवारी आप करते ही जाएंगे। ये जीवन की सवारी आप असल में यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। जो आपके मन की भी बात है, आपके मन की इच्छा पूरी हो रही है, इसीलिए अब आप एक चैरियट की एनर्जी में भी आ रहे हैं, आप एक सारथी की एनर्जी में, आप स्वयं अपने जीवन, अपना रथ जो है, अब आप अपने रथ को अपने हाथों में ले रहे हैं, और परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर आशीष दे रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए अब आप इस एनर्जी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज़रूर इसे क्लेम कर लें। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। द चैरियट की एनर्जी है, आप इसी को कैरी ऑन करके आगे चलते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, द वर्ल्ड, आप एक ऐसे सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे, परमपिता परमेश्वर आपको एक ऐसे सुरक्षा घेरे में डाल देंगे। उनकी कृपा से आप ऐसे सुरक्षा घेरा में आ जाएंगे कि आपको किसी चीज़ का, किसी बाहरी चीज़ का, किसी इमोशन का, किसी बाहरी इमोशन का, जो आप छोटी छोटी बातों में अभी जो है रोना या पछताना या इमोशंस में बह जाना, ये सब जो हो रहा है, ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। क्योंकि आप अपने भीतर के वास्तविकता को जान जाएंगे। इसीलिए आपके चारों ओर ये घेरा बन जाएगा, और द वर्ल्ड की एनर्जी यानी संसार को आप जान जाएंगे। द वर्ल्ड, और संसार को व्यक्ति तभी जान पाता है जब वो स्वयं को जान ले। जो स्वयं को नहीं जाना है वो किसी को नहीं जान सकता। संसार तो भीतर ही है, संसार स्वयं में ही समाया हुआ है, और इसीलिए परमपिता परमेश्वर कभी कभी अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ताकि वे अपने भीतर झांकें और स्वयं को जाने। और आप बिल्कुल उसी एनर्जी में जा रहे हैं, इसीलिए आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी हो रही है। जो आपके मन में इच्छाएं हैं, सेवा भाव है, वो भी पूरी हो रही है। और आपके जीवन का रथ, आपके जीवन के रथ की डोर आपके हाथों में थमाई जा रही है, और आप द वर्ल्ड की पावर में आ रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत जल्द ही आप इस पावर में आने वाले हैं। विद इन 1 to 2 मंथ्स आप ये सारा साइकिल पार करके आप दुनिया की वो सच्चाई जान लेंगे। क्योंकि आपको जो है कहीं ना कहीं जिसको आप संसार मान रहे थे, उसी प्रेम में आपको दर्द मिला है, बहुत दर्द मिला है, बहुत गहरा दर्द मिला है। इसीलिए
आप जो है एक मार्गदर्शक के पास आप पहुंच जाएंगे चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर चाहते हैं। और उस मार्गदर्शक के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे कि आप जो है अर्थतंत्र में और प्रकृति के साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे, जिससे आपका अर्थतंत्र सुधरने लगेगा। और सुधरेगा ऐसा कि आप आ जाएंगे गिवर की एनर्जी में और अपने जीवन के रथ की डोर पूर्णतः आप थाम लेंगे, जिससे आप आ जाएंगे द वर्ल्ड की स्थिति में, द वर्ल्ड के पावर में। बहुत ही सुंदर रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है। ज़रूर क्लेम कर लेंगे, ज़रूर क्लेम कर लेंगे कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़। ये ज़रूर आपने कमेंट करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है, ओके। और डिवाइन को हमेशा थैंक यू कहते रहना है, हमेशा, ठीक है ना। और ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ज़रूर रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट होता है उतना आपने रख लेना है, बाकी जो है औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग तक पहुंचते हैं। तो जो है कुछ पार्ट आपके साथ, कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट होता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, मुझे सपोर्ट भी करना है और एनर्जी भी एक्सचेंज करना है, मेरे साथ जुड़ना भी है, जिससे कि मैं आप सबकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरह पिक कर सकूं, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर बहुत अधिक से अधिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आप द वर्ल्ड की पावर में आ रहे हैं। जब ये रीडिंग आपको मिलेगी उससे 1 से 2 महीने के भीतर भीतर, क्योंकि उस समय आपके साथ ये कंडीशन चल रही होगी निश्चित रूप से, और जो है ये सारे साइकिल्स को आप पार करके द वर्ल्ड के पावर में आ रहे हैं। और फिर उनका क्या हो रहा है जिन्होंने आपको इस कंडीशन में डाला। अच्छा, इसके नीचे भी कौन सा कार्ड है ये देख लें आप, द जस्टिस का कार्ड है। तो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त जो है जजमेंट भी आ रहा है, जस्टिस भी आ रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो है जस्टिस का ही कार्ड है। तो अब उनके साथ आप देखेंगे कि जिन्होंने आपको इस कंडीशन में डाला है वे अब इस कंडीशन में आपको दिखने वाले हैं ब्लैक एनर्जी में। इन्होंने तो कोशिश की, इन्होंने कोशिश की थी कि आप ब्लैक एनर्जीज़ में चले जाएं, लेकिन ये पूर्णतः ब्लैक एनर्जीज़ में जा चुके हैं, ये पूर्णतः ब्लैक एनर्जीज़ में जा चुके हैं। जिन्होंने आपके साथ प्रेम में जो है इस तरह का काम किया है, जिन्होंने प्रेम में आपको भीषण दर्द दिया है, वे अब इस कंडीशन में दिखने वाले हैं, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और इस प्रकृति में न्याय होते हैं, चाहे न्यायालयों में होते हो ना होते हो, लेकिन प्रकृति में न्याय ज़रूर होते हैं। तो वे इस कंडीशन में जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है। सब है सामने है, लेकिन मन कुछ नहीं कर रहा है, एकदम जो है ब्लैक एनर्जीज़ में चले जाने के बाद में मन एकदम उदासी की कंडीशन में। तो आपके जो हेटर्स हैं या जिन्होंने आपके साथ इस प्रकार का छल किया, वे अब इस स्थिति में जाने वाले हैं। ये नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपको ये बातें देखने के लिए मिलेंगी। और ये सारी शुरुआत जो है, जो द वर्ल्ड की एनर्जी में जाने की शुरुआत जो है, ये आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के भीतर भीतर ये चीज़ें आपको होती नज़र आएंगी। ये चीज़ें आप किसी न किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे ज़रूर आप, जो कि आप चाहे उसे मार्गदर्शक के रूप में जानते हो ना जानते हो, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे भी मिल जाता है जिसकी किसी बात से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जो है जो कोई साधु बाबा या इस तरह कोई चोला पहन के बैठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अरे कभी हमको यात्रा में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कोई ऐसी बात कह देता है जिससे कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शन आपका ज़रूर कर देगा कि आप फिर ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके साथ
होने लग जाएंगी। तो ज़रूर क्लेम करेंगे इस एनर्जी को। तो अब देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए अगले 10 दिनों में ज़रूरी संदेश। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। अगले 10 दिन में मेरे व्यूवर्स को किन 3 महत्वपूर्ण संदेशों की आवश्यकता होगी। प्लीज़ डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सुंदर ये संदेश है, बहुत ही सुंदर। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जो है स्वयं को जानने की जो बात मैंने कहा वो अभी इस संदेश में भी आ गया है। तो आप देखेंगे किस तरह से जो है रीडिंग जो है टैरो और ये ऑरेकल से संदेश कैसे मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकृति की, इस नेचर का बड़ा आशीर्वाद होता है इन रीडिंग्स पर। तो ज़रूर इसको क्लेम करें। तो पहला संदेश आपको जो आया है वो आया है लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अब जो आप इस एनर्जी में जा रहे हैं, अब आप जिस एनर्जी की ओर चल पड़े हैं, तो वहाँ पर अब आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली है कि जहाँ आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, जहाँ आपको अंधकार दिख रहा होगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो पूरा अंधकार ही अंधकार है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ भी प्रकाश आपके लिए उपलब्ध होगा जहाँ आपने सोचा नहीं होगा। जहाँ आपको सारी नकारात्मकताओं ने घेर रखा होगा, उन नकारात्मकताओं को काट करके एक सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। आप ऐसी एनर्जी में, आप द वर्ल्ड की पहले भी यहाँ पर आया है, तो आप जा रहे हैं और ज़रूर जो है ये स्थिति आपके साथ बनने वाली है। आगे आपके लिए अंधकार सारे छट रहे हैं। संदेश ये है इस कार्ड से, ज़रूर क्लेम करेंगे, ज़रूर क्लेम करेंगे। और अब आप देखिए, मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। तो मैंने कहा कि अब आप जहाँ भी जाएंगे सामने अंधकार भी रहेगा तो भी आपको प्रकाश मिलेगा। और ये मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल क्या बता रहा है, ये रास्ता आपके लिए ओपन हो चुका है, क्योंकि आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आ चुके हैं। तो ये रास्ता आपके लिए खुल चुका है। ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता खुल चुका है और यहाँ से आपको मंजिल तक पहुँचना है। अब आपको अपने आप को सही रास्ते पर ले जाने के लिए तैयारी में रखना है, क्योंकि अब ये डोर आपके हाथों में दे दी गई है। अब आप जो है अपने आप को पूर्णतः एक योद्धा की तरह अब इस जीवन में तैयार कर लें, क्योंकि आपके लिए राह खुल गई है। अब आपको कहीं अंधकार नहीं मिलेगा, प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में होने जा रहा है। और ये संदेश क्या कहता है, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। तो जो है अब आपको स्वयं जानना है कि आपका ट्रुथ क्या है, वो भी बहुत सच्चाई से जानना है। ऐसा नहीं कि हमने अपने आप को जाना तो अपने जो बुरे पक्ष थे उसको कट कर दिया कि वो उसको तो देखना ही नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कहा जा रहा है व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ। तो अब आपको अपने ऑनेस्ट ट्रुथ को जानना है और आप जानेंगे, और इसी को जानकर तो आप इस ऊर्जा में आने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि द वर्ल्ड की ऊर्जा में आप तभी आएंगे जब आप स्वयं को जान जाएंगे। और यही संदेश यहाँ भी निकल कर आ रहा है, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ। तो स्पष्ट बात है कि कुछ ना कुछ स्वयं से संबंधित है। और परमपिता परमेश्वर बार बार आपको कह रहे हैं कि कुछ आपके भीतर ही है जिसे आपको जानना है। और अब आप, वो समय आ चुका है कि आप जानेंगे, आप जानेंगे। इसीलिए जानेंगे क्योंकि अब जो जीवन में आप जिन बातों को सच्चाई मान रहे थे उसमें तो ऐसा दर्द आपको मिला कि अब आपके बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसीलिए अब आप
अपने भीतर जाएंगे और अब आप अपने आप को जानेंगे और अपने आप को जानकर आप इन सब एनर्जीज़ में जल्द से जल्द आने वाले हैं। बहुत ही सकारात्मक रीडिंग है ये। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। अगले 10 दिन आपकी एनर्जीज़ यही रहने वाली हैं और ज़रूर क्लेम कर लें, कमेंट में ज़रूर क्लेम करें इस रीडिंग को, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। ओम हर हर महादेव।